Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे और इस समय मेरे साथ में मौजूद है अर्जुन गंगू। एक बार थोड़ा ताली दीजिए। यस अर्जुन, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। कमाल कर दिया है, नया लेवल तो एल्बम आ गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये पूरे वीक हम वैलेंटाइंस वीक मना रहे हैं एंड प्यार क्या है आपके हिसाब से? प्यार क्या है? प्यार मेरे हिसाब से दोस्ती है और दोस्ती प्यार है। ये हमें किसने सिखाया? कुछ होता है मैंने हमने सिखाया है ना कि प्यार दोस्ती है और दोस्ती प्यार है। लेकिन बहुत इन्फ्लुएंस है आप फिल्मों से? इतना तो नहीं, लेकिन देखता तो जरूर। ऐसा मजा आता है हिंदी फिल्म देखते हुए? हाँ बिल्कुल मजा आता है। तो कौन कौन से रोमांटिक फिल्में आपको याद हैं जो आपके दिल के बहुत करीब हैं? जब वी मेट, हाँ, फिर कुछ होता है ऑफ कोर्स, क्लासिक। फिर ऑनेस्टली है ना, मुझे तो SLB सर की जो भी पिक्चर है रोमांटिक लगते हैं। पद्मावत, जोधा, सब है वही है क्या रोमांटिक। अगर जोड़ी की बात करो तो सबसे रोमांटिक जोड़ियां कौन कौन सी पसंद आती हैं? मेरे हिसाब से रणवीर और दीपिका इज माय हैं? क्या बात है, तो बहुत ही कमाल की उनकी फिल्में रही हैं, बहुत ही कमाल का अंदाज रहा है उनका जिंदगी का। तो अगर मैं बात करूँ कि म्यूजिक और फिल्में और एक्टिंग, ये तीनों आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। बात अलग है कि ज़्यादा आपने एक्टिंग की नहीं, ध्यान नहीं दे रहे हैं या करना नहीं चाह रहे हैं, चक्कर क्या है यार? कोशिश कर रहा हूँ सर, लेकिन कोई चांस नहीं दे रहा है, क्या करूँ। ऐसा? तो कैसे रोल करना चाहते हैं आप एक्टिंग में? आज बता दो इन तमाम प्रोड्यूसरों को। ऐसे टाइप का मुझे सीरियस फिल्में करने हैं। तो एक्चुअली है ना, मेरी शक्ल मेरी आशाओं से मैच नहीं होती, तो ये प्रॉब्लम है। अगर मुझे कोई रोमांटिक कॉमेडी बोल देगा तो मुझे इंटरेस्ट नहीं होगा, और मुझे सीरियस फिल्म करने हैं। तो कौन सी फिल्म है और कौन सा कैरेक्टर है जो आप करना चाहते हैं? यानी अगर रीमेक बनी या फिर से बनी उसकी? आई थिंक एनी फिल्म ऑफ रणबीर कपूर और रणबीर सिंह। हाय हाय, क्या ऑल्दो सम ऑफ द फिल्म्स आर थोड़ा रोमांटिक कॉमेडीज भी हैं, वो भी मुझे पसंद है। सब तो चलिए, रोमांस की बात चल रही है, इतनी सारी यादें हैं, तो रोमांस के ऊपर कौन सा गाना याद आता है वैलेंटाइंस वीक के दिन? वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स ऑफ ऑल टाइम है जरा सा, सो आई विल सिंग दैट प्लीज। मुझे तेरी सभी बातें, एक बार तू है दीवानी, जो भाई सही प्यार तू कर, मैं भूला नहीं उसी मुलाकात, बेचैन करके मुझसे यूं तेरी नजर, सर्दी की रातों में हम सोए रहे हैं चादर में, हम दोनों तन्हा, ना कोई भी रहे साथ, आज तो मेरा ऐसा मुझे भर अपनी बाहों में, तेरी हंसी मुझको क्या बात है। अर्जुन गंगू इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। अर्जुन, बहुत बढ़िया यार। थैंक यू सर। ये गाना गाते समय आपने बोल दिया सुबह सुबह सीख लो गाना, तो ऐसे सीख के आ गया। कौन सी एक्स याद आती है, मतलब कितने नंबर वाली याद किस याद आती है, कितने साल पुरानी वाली याद आती है इस गाने से? सर जी, पहला प्यार कब हुआ था किसी? मैं ना कोशिश करता हूँ कि किसी भी एक्स को याद करने की कभी नहीं करना। नहीं, पर याद होता है ना भाई यार, हर गाने के साथ, हर सीन के साथ कहीं ना कहीं कुछ चिपका हुआ आपके दिमाग में। आता ही नहीं। अच्छा, जो बीत गई सो बात गई। देखो, मेरे गाने भी ऐसे हैं, सबसे लेटेस्ट वाली सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, जो अपने सामने वो अपना, बाकी सब सपना। बात तो हाँ जी। अर्जुन भाई की निगाहें हमेशा एकदम आँख में रहती, चिड़िया की है ना, फोकस है भाई।
ओके सर। तो मुझे एक बात बताइए कि मैंने एक फिल्म में देखा सलमान खान के साथ आपको एक्टिंग करते हुए, और न्यूयॉर्क से आपने एक्टिंग कोर्स किया है। ये क्या मतलब, ये कोर्स करना जरूरी होता है कि इन्वॉल्व होते हैं? नहीं मतलब जरूरी तो नहीं होता, लेकिन मुझे अच्छा लगा करके। मुझे ऐसा लगा कि अभी मुझे थोड़ी एक्टिंग आती है। उसके पहले जब मैं गया था न्यूयॉर्क तो आई फेल्ट लाइक आई कुडंट एक्ट, और जब मैं वापस आया तो शायद ओनली आई फील लाइक एन एक्टर, बट लेट्स सी क्या होता है। तो बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों लोग जो देख रहे हैं और लोग इंस्टीट्यूट की तैयारी भी करना चाहते हैं, जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन ने कोई इंस्टीट्यूट नहीं गया, दिलीप कुमार कोई किसी जगह नहीं गया, मधुबाला नहीं गई, जितने भी टॉप के बड़े स्टार्स हैं वो कभी जिंदगी में इंस्टीट्यूट में नहीं गए, तो उनमें और वहीं नसीर भाई, ओमपुरी, इनमें क्या डिफरेंस आपको क्या लगता है? एक्टिंग में क्या भाग है? आई थिंक नेचुरल टैलेंट एक चीज़ होती है और ट्रेनिंग एक अलग चीज़ होती है। आई थिंक ऑल द बिगेस्ट एक्टर्स ऑफ द प्रीवियस जनरेशन, उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग करते करते प्रैक्टिस करी है ना। तो हमारा एक एडवांटेज है एज ए यंग जनरेशन, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स खुले हैं, बिफोर वी कैन स्टार्ट डूइंग फिल्म्स ओनली वी कैन लर्न, और हमारी थोड़ी टैलेंट पॉलिश कर सकते हैं। तो आपको सबसे फेवरेट एक्टर कौन लगता है इंडस्ट्री का आज तक का? आई थिंक माई फेवरेट वुड बी रणबीर कपूर। रणबीर कपूर, क्या बात है। कौन कौन सी फिल्में हैं और कौन कौन से सीन्स आपको याद आते हैं? मैं गाना गा सकता हूँ उनका, मैं सीन्स भी गाना गा। कौन सी फिल्म का कौन सा गाना है जो बहुत फेवरेट? माय फेवरेट सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम, माय मोस्ट फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग इज अगर तुम साथ हो तमाशा। वाह तमाशा, क्या बात है। वो सीन भी इतना रोमांटिक। अभी लोग पूछेंगे फिर से मुझे कि मुझे सैड गाने क्यों पसंद है। वो गाना भी थोड़ा सैड पोर्ट्रे किया गया, लेकिन गाना तो बहुत ही रोमांटिक है। क्या बात, हो जाएगा। तुम्हें रोका मेरी तरफ हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, प्रेम बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। तेरी नजरों में तेरे सपनों में नाराज़ी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्ज़ों की धोखेबाज़ी। तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है, तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। क्या बात है, अरविंद कानून हमारे साथ मौजूद है और कमाल है। अरविंद क्या गाया यार। Thank you, sir. ये I hope people like my version because it's a very difficult song to sing and I love this song. So I hope this is my tribute to this lovely song. Yeah. Rahman sir is my favorite composer of all time. So I listen to all his songs. क्या खास बात है रहमान साहब, क्या खास, बहुत तारीफ लोग करते क्या हैं। खास बात है? क्या नहीं है? क्या खास, चलो क्या खास बात है? I think उनका अप्रोच सबसे अलग है। उनको है ना लेजेंडरी गाने बनाने हैं, बस उनके दिमाग में एक ही चीज़ है कि मुझे लेजेंडरी गाने, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन आपने देखने जाओगे तो उनके सारे गाने, डांस सॉन्ग से लेके रोमांटिक गानों तक, सारे गाने का अप्रोच अलग है। उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता है, इसलिए गाने का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, अलग ही कोई स्ट्रक्चर बना I know. if you look at his song, say one of my other favorite songs of his is Urvashi, Amma, all his old stuff. रोजा पुराने जितने भी हैं, बॉम्बे, जितने भी गाने हैं, हर गाने के स्ट्रक्चर्स अलग हैं। क्या कुन फाया कुन, ओह, उसमें तो कुछ
स्ट्रक्चर है ही नहीं, लेकिन क्या गाना है। गायकी की दुनिया में बात की जाए तो अर्जुन, हर इंसान की जिंदगी में कुछ एक इंस्पिरेशन होता है ना, इंस्पायर करती है। कोई सिंगर इंस्पायर करता है, म्यूजिक डायरेक्टर इंस्पायर करता है। तो कौन कौन से सिंगर आपको इंस्पायर किया आज तक पूरे करियर में, बचपन से लेकर? सिंगर्स तो बहुत सारे हैं। आई थिंक आज की जनरेशन में तो बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, सबसे इंस्पायर्ड हुए। लेकिन पुराने ज़माने से तो मैं कहूँगा तो किशोर कुमार जी, मोहम्मद रफ़ी सर, बहुत सारे ग्रेट सिंगर्स, लता जी। अच्छा जी, अगर मैं कट्टो कट पूछूं तो किस कलाकार से आपने क्या सीखा है? चल एक एक लाइन बता। डिफिकल्ट है ये तो, क्या सीखा है। मैंने आपको कभी बताया नहीं है ना मेरे करियर का शुरुआत कैसे हुआ था एज ए सिंगर। तो मैं पहले सिंगर बनने की कोशिश नहीं करता था। मुझे कंपोज़र बनना था, मैं एड जिंगल बना रहा था। और मेरा एक मलाड है एक जगह बॉम्बे में, जहाँ पर मेरा एक रिहर्सल स्पेस था। अच्छा। तो वहाँ पर लोग आके रिहर्स करते थे, बहुत सारे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर्स आके रिहर्स करते थे। प्रीतम दा आते थे, अरिजीत सिंह, आशा जी का बैंड आता था। अच्छा। तो आशा जी का बैंड एक दिन आया और लोगों ने मुझे कहा, मैं स्टूडियो में बैठ के गिटार बजाता था। तो मैंने कहा कि अब हमें गिटारिस्ट की ज़रूरत है, आपको कोई शोज़ करने हैं? मैंने बोला ऑफकोर्स करने। तो मैं ऑडिशन के लिए गया, आशा जी के सामने मैंने बजाया और मैं बजाते बजाते गाने लगा। तो जब भी मैं गाने लगा, उन्होंने कहा कि आपका गिटारिंग तो ठीक है लेकिन आप गाते अच्छे हो। अच्छा। मैंने बोला आशा जी कह रहे हैं, मतलब मेरा तो ऑब्वियसली दिल भर गया। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि उनकी वजह से मैंने सीरियसली सोचा सिंगर बनने। तो मैं उनके साथ इंस्टेड ऑफ प्लेइंग गिटार विद हर लाइव, आई स्टार्टेड सिंगिंग विद हर लाइव। और थोड़ा बहुत गिटार बजाता था, लेकिन उनके बैंड में तो बहुत अच्छे गिटारिस्ट थे। तो मैं गिटारिस्ट नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा था उस समय। मैं सिंगर था लेकिन कोशिश नहीं कर रहा था। वही होता है जिंदगी में। तो उसकी वजह से मैं सिंगर बन गया। और मेरा पहला शो उनके साथ था एक IIT मुंबई में, और इतने सारे लोग थे, मुझे तो एकदम भर गई थी। आई रियली फेल्ट लाइक आई वाज गोना पास आउट फ्रॉम द टेंशन। और मैं जब भी गया, गाने लगा, क्राउड स्टार्टेड चीयरिंग। उसके बाद मेरी कॉन्फिडेंस ऐसे ऊपर चली गई और कभी नीचे नहीं गई। बहुत बढ़िया। तो चलिए, इतने सारे सिंगर हैं, इतनी सारी गायकी है, तो उनमें से कौन सा गाना याद आता है जो आपके दिल के बहुत करीब है? किशोर जी का हो सकता है, रफ़ी साहब हो सकता है, लता जी का कोई गाना याद आता है जो आप गुनगुना सकते हैं? मैं ऑनेस्टली कोशिश नहीं करूँगा कि अगर टैलेंट वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग और I'll be no match for it. तो I love Lata. I think we've all grown up listening to her songs and her legacy will live on forever. But मैं आज नहीं गाऊँगा उनका गाना। कोई से सिंगर जो तुमको इंस्पायर करता हो? पुराने ज़माने में से तो बहुत सारे हैं। आई थिंक नए ज़माने में बहुत है। Should I sing something new कि पुराना गाऊँ क्या आप? As you wish, आपको जो वो लम्हे, वो बातें कोई न जाने, वो कैसी यादें वो बरसाते, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें, वो लम्हे, कैसी यादें वो
क्या बात है, कमाल है, बहुत कमाल है, क्या दिल से गाते हैं। थैंक यू सर। किसको याद करते थे, बना गाते थे? नहीं कोई तो है यार, एक तो मुस्कुराहट देखो भाई की यार, कमाल। कभी नहीं बताऊंगा, कभी नहीं, पर कोई है ना, पता नहीं, बताऊंगा ही नहीं आपको कभी। कोई ना कोई तो है ना, इतने दिल से गाते हो आप यार। मेरा है ना अभी लेटेस्ट म्यूजिक वीडियो में ना ऐसा एक एक्सप्रेशन है। बहुत ही जबरदस्त, तो पूरी महफिल में आप लोग यार। थैंक यू। आप सभी को बता दूं कि एक बहुत मजा आ रहा है और बहुत दिल से मतलब आ रहा है, मानना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि मैंने इतने करियर में बहुत सारे सिंगरों के साथ इंट्रोड्यूस किए, लेकिन बात ये कुछ तो बात है दोस्त, यही तो है जिंदगी, इसकी इसी के बारे में हम क्या है, ये जो रियाज होती है और महफिल बन जाता है, इसकी वजह से तो लोग आते हैं। क्या बात है यार, ढूंढने के लिए। क्या बिल्कुल सही कहा आपने। आपको बता दूं कि बहा ले जा एक ऐसा गाना जिसकी चर्चा चारों तरफ है, हम लोग दिन में 3-3 बार प्ले कर रहे हैं, बहुत ही कमाल गाना है या तो फीवर इज द बेस्ट, दैट्स व्हाई। इस गाने के बारे में थोड़ा 3 से 5 करेंगे अभी इसके बाद। यस तो बताइए क्या बोलना चाहेंगे इस गाने के बारे में, पहले एल्बम के बारे में बात करते हैं। अच्छा पहले गाने के बारे में बात करें, उसके बाद एल्बम के बारे में बात करेंगे। तो ये गाना कैसे बना, कहाँ से आया, कहाँ से बीच पॉइंट है, क्या लिरिक्स हैं? तो ये गाना बना, मैंने ये गाना सारेगामा म्यूजिक के लिए बनाया है। हमने एक मुझे बहुत बड़ा एक कैनवस दिया बनाने के लिए वीडियो, बोला कि आपको जो करना है करें। मैंने बोला हम लोग स्नो में चले जाते हैं, हिमाचल में चले जाते हैं शूट करने। तो हम गए थे, एक जगह है हमता पास करके, बहुत दूर है, बहुत डेंजरस जगह है। इनफैक्ट आप मनाली के बाद चले जाओगे तो गवर्नमेंट आपको एक सूचना देती है कि इसके बाद हम आएंगे नहीं आपके पास। जाओगे तो आप खुद जाओ, अपने नहीं आएंगे, अपने रिस्क पे, अपने रिस्क पे जाओ। तो वहाँ पर कच्चे रोड्स भी है, ऐसे हमारा जीप जैसे जा रहा था माउंटेन के ऊपर, ऐसे स्लिप हो रहा था ऐसे एज की तरफ। तो जैसे आप अभी मुझे बताइए, हमारा जो ड्राइवर था, अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हो तो आपको ऐसे महसूस होना चाहिए कि मेरा ड्राइवर कॉन्फिडेंट है ना? तो मेरा ड्राइवर बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं था। जैसे हम लोग ऐसे फिसलने लगे, वो ऐसे चलाने लगा, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हम लोग बैठे यहाँ पर सोच रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो लेकिन पहुँच गए हम, बैठे यहाँ पर। गाना बहुत अच्छा ब्यूटीफुल शूट हुआ है, एकदम बर्फ़ में शूट किया हम लोग ने। और ऑनेस्टली मैं बोलूँ, इतना डिफिकल्ट म्यूजिक वीडियो मैंने लाइफ में कभी शूट नहीं किया। -25 डिग्रीज था। तो वहाँ पर जाके शूट करना, एक तो मेरा तो ठीक है, एक्ट्रेस का नाम है अदिति शर्मा, उसने बहुत अच्छा काम किया, उसका पहला म्यूजिक वीडियो डेब्यू है उसका, तो बहुत अच्छा काम किया है। और आई फील कि मुझसे ज़्यादा तो आई वांट गिव मैड प्रॉप्स टू द क्रू, क्योंकि इतने ठंड में उन्होंने इतना अच्छा काम किया। सो रॉबी जी वाज द डायरेक्टर ऑफ द वीडियो एंड हिज एंटायर टीम, शाउट आउट टू यू गाइस, ग्रेट जॉब। तो ये तो गाने और वीडियो के बारे में आपको बता दिया, बहुत खूबसूरत गाना है, आप देख लीजिए यूट्यूब पे ऑलरेडी सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे चल रहा है। लिरिक्स की बहुत चर्चा हो रही है चारों तरफ, कह रहे हैं कि गाना, मतलब आपके जितने भी एल्बम मैंने देखे हैं, आपने बहुत ध्यान रखा है लिरिक्स के ऊपर। लिरिक्स तो है सब कुछ, है ना, सब गुनगुना सकते हैं, लेकिन एंड में तो लिरिक्स ही याद रहते हैं सबको। एंड आई थिंक द लिरिसिस्ट इज ऑलवेज द मेन गाय। कुणाल वर्मा जी जिसने लिरिक्स लिखे हैं, ही इज़ द मेन गाय इन एवरीथिंग। एंड उनके साथ मैंने बहुत सारे कोलैबोरेशंस किए हैं। पहले तो आयना तो वाज वन ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग्स दैट आई डिड, एंड इट वाज अ सुपर हिट एवर सिंस दैट वी हैव डन। तू ना मेरा, तुम ना हो, तो सो मेनी सॉन्ग्स। तो और ये साल में भी 4 गाने आ रहे हैं हमारे साथ। तो ही अंडरस्टैंड माई वाइब। अगर मैं कुछ आपको बोल दूँ कि ये गाने का वाइब है, मेलोडी भेज दूँगा। मेलोडी इज ऑल्सो सेव वर्ड्स, ऑफ कोर्स, है ना। तो मैं जब भेज देता हूँ मेलोडी, तो उनको समझ में आता है कि क्या अर्जुन के दिमाग में क्या है। ये बहुत ज़रूरी है लिरिक्स को डीकोड करना, तो हम एक दूसरे को समझते हैं और इसकी वजह से गाने अच्छे निकलते हैं। तो हो जाएगा। टेम्पो विल बी तू जो मिला मुझे, तू जो मिला मुझे प्यार मिला मेरा, खुश हूँ मैं यारा साथ मिला तेरा। कितने सफर के है बाद मिला, चाह जिसे है वो आज मिला। तू जो मिला मुझे प्यार
लिखेगा नसीब ये तू ही लिखेगा जो मेरा कहीं दूर तू ले जा चलूंगा मैं तू ले जा मेरी हवा मुझे बहा ले जा मेरी हवा मुझे बहा ले जा यूं ही रहूं रहूं हमेशा मैं तेरा कहीं दूर तू ले जा चलूंगा मैं तू ले जा मेरी हवा मुझे बहा ले जा चलो ताली ले मेरी हवा तू है मोहब्बत वफा तू है दिल में बसा तू है खुदा की जगह यहाँ हुआ है ज़माने से मुझे चुरा लेगा बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन इस गाने के लिए, बहुत बहुत बधाई। एंड एक बार फिर से मैं बधाई देना चाहूँगा उन तमाम लिसनर्स को जिन्होंने गाना रिक्वेस्ट किया और इतना कमाल का चल रहा है ये गाना। रेडियो स्टेशन भाई पूरा भरा हुआ है इस गाने से। यस, और मैं चाह रहा हूँ कि इसी तरह से आप गाने और बनाते रहें एंड फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। एक बार फिर से कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जैसे मैंने कहा, आई एम सो हैप्पी टू बी हियर एंड थैंक यू फीवर एंड पांडे जी फॉर हैविंग मी ऑन दिस लवली इंटरव्यू. Just by being interviewed by him, I feel like I made it, I swear.